संधि का पहला भेद स्वर संधि है। स्वर संधि के जो परिभाषा है कि दो या दो से अधिक स्वर वर्णों के संयोग से जो नया स्वर वर्ण बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और उदाहरण ग्रुप में जो है रमेश है तो रमा जो ईसा, गणेश है तो गण जो ईसा, नयनम ने जोड़ अनम, पुस्तकालय है तो पुस्तक जोड़ आलय। अब सवाल उठता है कि गणेश शब्द का जो संधि विच्छेद किए तो गण जोड़ ईसा कैसे हुआ समझने के रूप में, तो गणेश का गण जोड़ ईसा होता है। तो गण में अ तथा ईसा के शुरू में दीर्घई, तो अ और दीर्घई के मेल से नया स्वर वर्ण ए बनता है। व्याकरण में स्वर संधि के नियम में दिया हुआ है कि यदि प्रथम पद के अंत में अ या आ रहेगा, दूसरे पद के शुरू में ह्रस्व ई दीर्घई, ह्रस्व उ दीर्घऊ या री रहेगा, तो ह्रस्व ई दीर्घई का ए होता है, ह्रस्व दीर्घऊ का ओ होता है, री का और होता है। जैसा कि गणेश में जो है गण के अंत में अ है और ईसा के शुरू में दीर्घई है, तो अ और दीर्घई से ए स्वरवर्ण बना है। इसी प्रकार से रमेश में भी होगा, नयन में भी होगा और पुस्तकालय में भी अलग अलग उसका सबका नियम है। और प्रत्येक का अर्थ होता है, रमेश शब्द का अर्थ ब्रह्मा होता है, गणेश शब्द का अर्थ जो है बाबा शंकर के सुपुत्र गणेश भगवान होता है, और नयनम का जो है अर्थ आँख होता है, और पुस्तकालय का अर्थ होता है पुस्तकों का घर होता है। अब इसके बाद जो है स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है दीर्घ स्वर संधि। इसका संस्कृत होता है अका सवर्णे दीर्घ। दूसरा है गुण स्वर संधि। इसका संस्कृत में होता है आद गुण। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। इसका संस्कृत होता है आद गुण। चौथा है यन स्वर संधि। इसका संस्कृत इको यंची। और अंतिम है अयादि स्वर संधि, जिसका संस्कृत एचो अ य आबा होता है। यानी स्वर संधि के प्रत्येक भेद जो है सूत्रबद्ध है। पहला हुआ अका सवर्ण दीर्घ, दूसरा आद गुण, तीसरा वृद्धि रेची, चौथा इको यंची, और पांचवा हुआ यचो आयावा।
स्वर तथा व्यंजन में अंतर है। आध्यात्मिक दृष्टि से स्वर को ममतामयी कहा गया है या प्रकृतिमयी है। स्वर की उत्पत्ति जिस प्रकार से आध्यात्मिक उत्पत्ति पहले हुई है, तो स्वर की उत्पत्ति अपने आप हुई है। और व्यंजन का अर्थ जो है ब्रह्म होता है। तो स्वर और व्यंजन में पहले स्वर की उत्पत्ति हुई है और स्वर की उत्पत्ति होने के बाद ही जो है व्यंजन की उत्पत्ति हुई है, जो कि ब्रह्म कहलाते हैं। यानी सृष्टि में अगर आध्यात्मिक दृष्टि से लिया जाए तो सृष्टि में पहले स्वर की उत्पत्ति हुई है, यानी प्रकृति उत्पत्ति हुई है, उसके बाद ब्रह्म की उत्पत्ति हुआ है। इसका आध्यात्मिक अर्थ भी दोनों का अलग अलग है। अब आप लोगों को दीर्घ स्वर संधि के बारे में अगले दिन बता देंगे।